अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक टू वेबटेक एकेडमी। वेबटेक एकेडमी की एक नई क्लास के साथ मैं हूं अशफाक अशरफ। हमारी पिछली वीडियो में आपने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया और आपके कमेंट से ये अंदाज़ा हो रहा है कि आपको कितना शिद्दत से इंतज़ार था इस कोर्स का। तो आज से हम बाकायदा फ्रीलांसिंग पे बात करेंगे। फ्रीलांसिंग के साथ हम फाइवर को टच करेंगे और उसमें देखेंगे कि फाइवर में अकाउंट क्या है, गिग क्या है, उसके बारे में हम थोड़ी सी डिटेल में बात करेंगे और अपना फाइवर पे अकाउंट बनाना शुरू करेंगे। आज से हमारी प्रैक्टिकल जो क्लास है उसका भी आगाज हो रहा है। तो बेसिकली हम फ्रीलांसिंग की बात करेंगे, फ्रीलांसिंग है क्या और फ्रीलांसिंग किसको कहते हैं। बेसिकली बहुत सारी चीजें फ्रीलांसिंग में आती हैं और जो हमारे रिलेटेड फ्रीलांसिंग की डेफिनेशन बनती है हम उसको एक्सप्लोर करेंगे। फ्रीलांसिंग की डेफिनेशन के बाद फ्रीलांसिंग क्यों करनी चाहिए। कोई भी काम करने के लिए हमें ये होता है कि ये हम काम क्यों कर रहे हैं। तो हम पहले इस चीज को देखेंगे कि हम फ्रीलांसिंग क्यों करें, क्या वजह है, किस लिए करनी चाहिए, ये चीज को हम देखेंगे। फिर फ्रीलांसिंग पाकिस्तान में जो कर रहे हैं उनको क्या एडवांटेज है, वो क्या अर्न कर रहे हैं और पाकिस्तान को फ्रीलांसिंग का क्या फायदा हो रहा है। हम ये तीनों कैटेगरीज में देखेंगे फ्रीलांसिंग क्या है, हमें क्यों करनी चाहिए, जो लोग कर रहे हैं उनको क्या बेनिफिट हो रहा है और फ्रीलांसिंग करने का हमारे मुल्क पाकिस्तान को क्या फायदा हो रहा है। तो अभी पाकिस्तान की रैंकिंग क्या है, ये सारे फैक्टर हम डिस्कस करेंगे आज की क्लास में। तो सबसे पहले देख लेते हैं फ्रीलांसिंग क्या है। कोई भी बंदा जो अपनी सर्विसेज किसी क्लाइंट को सेल कर रहा है वो फ्रीलांस में आता है। हम इसकी बहुत सिंपल डेफिनेशन ये कर रहे हैं कि अपनी सर्विसेज को किसी क्लाइंट को ऑनलाइन बेचना फ्रीलांसिंग है। वैसे तो ये काम ऑफलाइन भी होता है लेकिन हम इसको उस डेफिनेशन के तनाज़ुर में देखेंगे जो हमारे कोर्स से सूट करती है। तो कोई भी आपकी सर्विसेज जो आप ऑनलाइन अपने क्लाइंट को बेच रहे हैं ये फ्रीलांसिंग कहलाता है। तो बेसिकली अगर हम एक एग्जांपल लें कि आप एक ग्राफिक डिजाइनर हैं और आप लोगों को लोगो या लोगों के बिजनेस कार्ड या फ्लायर्स या सोशल मीडिया के पोस्ट ये डिजाइन करके दे रहे हैं, तो आप ऑनलाइन इसको सेल करते हैं, किसी क्लाइंट को बेचते हैं, तो आप फ्रीलांसिंग कर रहे हैं। बेसिकली फ्रीलांस जो है वो सेल्फ एम्प्लॉयड जॉब है। आप किसी के एम्प्लॉय नहीं होते, इसमें आपको कोई 9 to 5 जॉब नहीं करनी होती। आप किसी के इदारे या किसी के ऑफिस में जाके काम नहीं करना, आपने घर में बैठ के अपनी सर्विस को लोगों को बेचना है, इसको फ्रीलांसिंग कहते हैं। तो फ्रीलांसिंग अगर अब हमने ये देख लिया कि फ्रीलांसिंग है क्या, तो फ्रीलांसिंग क्यों करें। बहुत से लोग जो कि अपनी 9 to 5 जॉब से खुश नहीं है, ऑलमोस्ट एवरीबॉडी, तो वो लोग चाहते हैं कि हमें काम में आजादी हो। अगर आप चाहते हैं कि आपका बॉस आपको तंग ना करे, आप अपने खुद ही बॉस बन जाएं, तो कितना सिंपल और कितना मजेदार आइडिया है कि आपको कोई बॉस तंग करने वाला ना हो। जो लोग बॉस से तंग हैं वो इस बात को अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि आप अपने खुद ही बॉस हैं, यानी कि आपको कोई पूछने वाला नहीं है। जो आप काम कर रहे हैं उसके आप खुद ही जवाब दें। तो इसलिए फ्रीलांसिंग क्यों करनी चाहिए कि अगर आप चाहते हैं कि आप बड़े आराम से, बड़ी आजादी से काम करना चाहें तो फ्रीलांसिंग करें। अगर आप चाहते हैं कि आप जो एफर्ट कर रहे हैं, आप अपने ऑफिस में जाते हैं और दिन रात काम करते हैं लेकिन आपको उसके मुताबिक मुआवजा नहीं मिलता, तो आप फ्रीलांसिंग करें। फ्रीलांसिंग में आप अपने काम का जो मुआवजा है वो खुद तय करते हैं। फॉर एग्जाम्पल वही ग्राफिक डिजाइनर की एग्जाम्पल लेंगे। अगर आपने एक लोगो बनाया है और उसका आपको पता है कि इसकी एफर्ट आपको $50 या $60 की आपको एफर्ट या $100 की एफर्ट आप कर रहे हैं, लेकिन अगर आप वही काम अपने ऑफिस में जाकर करते हैं आपको $5 या $10 मिलते हैं उसके, तो आप चाहते हैं कि हमें कम से कम उसके $50-60 मिले, तो आप इसको ऑनलाइन बेचें, अपना काम करें, अपने क्लाइंट को प्रेजेंट करें और क्लाइंट आपको आपकी मुंह मांगी रकम देगा अगर आप उसको अच्छा काम करके देंगे। तो अगर आप मुआवजे से खुश नहीं है तो आप फ्रीलांसिंग करें। और फ्रीलांसिंग क्यों करनी चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि आप आजादी से अपने घर में बैठे काम करें, आपको आना जाना ना पड़े, जैसे कि फीमेल्स हैं वो बाहर जाके काम नहीं कर सकती, तो वो कह रहे हैं कि घर में बैठे काम करें, तो आप फ्रीलांसिंग करें, अपनी स्किल को ऑनलाइन बेचें। तो ये तो कुछ बातें हुई जो कि हजारों ऐसी चीजें हैं
जिनकी वजह से आप फ्रीलांसिंग करनी चाहिए। आप अपनी जॉब से तंग हैं, ये जो मैंने बातें आपको बताई। इसके अलावा भी बहुत सारी बातें हैं जिनकी वजह से आप फ्रीलांसिंग करें। तो यानी कि आपके बहुत सारी प्रॉब्लम्स का हल क्या है? फ्रीलांसिंग। अब आगे देख लेते हैं कि जो लोग फ्रीलांसिंग कर रहे हैं, बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्होंने जॉब के साथ फ्रीलांसिंग शुरू की, शाम को 2-3 घंटे वो फ्रीलांसिंग करते थे। अब वो इस मुकाम पे पहुंचे कि उन्होंने जॉब छोड़ दी क्योंकि उनकी फ्रीलांसिंग की अर्निंग इतनी थी कि जॉब उनके लिए एक छोटी सी चीज हो गई। नॉर्मली हमारे यहाँ क्या होता है कि जॉब चली जाएगी तो पता नहीं क्या हो जाएगा, लेकिन फ्रीलांसिंग ने इतने काबिल कर दिया कि जॉब को उन्होंने खुद छोड़ दिया। पाकिस्तान इस वक्त पेनीर की रिपोर्ट के मुताबिक 8th हाईएस्ट ग्रोइंग कंट्री है फ्रीलांसिंग में, यानी कि पाकिस्तान का ग्रोइंग कंट्रीज में फ्रीलांसिंग की ग्रोइंग मार्केट में 8वां नंबर है। पिछले साल से इस साल की निस्बत हमने 47% ज्यादा अर्न किया है। ईयरली हम $1.5 मिलियन फ्रीलांस की वजह से पाकिस्तान में लेके आ रहे हैं। तो ये हैं जो फ्रीलांसिंग के कमालात हैं। फ्रीलांसिंग आपको तो फायदा देती है, आपके मुल्क की इकोनॉमी को सपोर्ट कर रही है। $1.5 मिलियन जो बाहर से फ्रीलांसर पाकिस्तान में लेके आ रहे हैं। तो आप अपने घर को सपोर्ट करते हैं, अपने आप को सपोर्ट करते हैं, और फिर सबसे बढ़कर अपने मुल्क को सपोर्ट करते हैं। उसकी इकोनॉमी में फ्रीलांसिंग के जरिए आप अहम किरदार अदा करते हैं। तो ये तो वो चीजें हैं जिनकी वजह से आपको फ्रीलांसिंग करनी चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं फ्रीलांसिंग कहां पे करें। फ्रीलांसिंग के लिए बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, जैसे कि फाइवर है, अपवर्क है, freelancer.com है, guru.com है, और बहुत सारे इस तरह के हैं, लेकिन हम अपना फोकस फाइवर पे रखेंगे। इसके बाद हम अपवर्क भी बात करेंगे। फाइवर क्या है? फाइवर एक प्लेटफॉर्म है, ऑनलाइन वेबसाइट है, जिसपे आप अपनी सर्विस को ऑफर करते हैं। उस सर्विस को क्लाइंट आके देखते हैं कि आप ये चीज बेच रहे हैं। क्लाइंट आपसे राब्ता करते हैं कि हमें ये चीज चाहिए, तो आप उससे निगोशिएशन करके आप उनको वो चीज सेल करते हैं। क्लाइंट आपको डिमांड देता है, आप डिमांड के मुताबिक उसका काम करके सबमिट करते हैं, तो क्लाइंट आपको उसकी पेमेंट कर देता है। अब फाइवर का इसमें क्या किरदार है? फाइवर का किरदार यह है कि फाइवर क्लाइंट से जो पेमेंट होती है वो आप तक पहुंचाने का किरदार अदा करता है। दूसरी चीज, क्लाइंट के लिए फायदा ये होता है कि फाइवर किरदार ये करता है कि आप पैसे लेके, कोई बंदा काम कर रहा है तो वो पैसे लेके उसका काम सबमिट ना करे, लेकिन फाइवर इसमें क्या किरदार अदा करता है कि जब आप काम सबमिट करते हैं तो आपको उसकी पेमेंट होती है। तो फाइवर एक सिंपली वेबसाइट है जिसमें आपने अपनी दुकान बनानी है, अपनी प्रोफाइल बनानी है, अपना एक डिस्प्ले बनाना है। ये सिंपल अल्फाज में जो आपकी प्रोफाइल है वो आपका डिस्प्ले है, जिस तरह के एक काउंटर होता है दुकान का। तो आपने उसमें अपनी सर्विसेज को शो करना है कि हम ये चीज बेचते हैं, इस चीज की ये क्वालिटी है, ये क्वालिटी है, ये क्वालिटी है। जिस तरह एक दुकानदार अपनी चीज की क्वालिटी को मेंशन करता है या बताता है, इस तरह आपने फाइवर में अपनी जो दुकान खोलनी है, उस दुकान में आपने बताना है कि हम ये चीज बेच रहे हैं और इस चीज के ये बेनिफिट हैं और हम इसकी ये प्राइस लेंगे। आपने वो सारी चीजें जो मैंने पहले बताई कि आपने अपने काम की प्राइस खुद तय करनी है, आपने उसको अच्छी क्वालिटी दिखानी है क्लाइंट्स को, वो सारा फाइवर पे आपने बताना है। तो फिर क्लाइंट्स आएंगे, आपकी प्रोफाइल को देखेंगे, आपकी वो आइटम्स जिसको हम फाइवर में गिग कहते हैं, हम गिग को एक्सप्लेन करेंगे पूरी एक क्लास में। तो वो आपकी जो आप चीजें बेच रहे हैं उस चीज को देखते हैं। अगर कस्टमर को वो चीज चाहिए जो आप बेच रहे हैं तो कस्टमर आपसे राब्ता करेगा। तो पहला आपका लिंक जो हमने पिछली वीडियो में बात की थी, पहला लिंक ये है कि किस तरह कस्टमर आपकी दुकान पे आया और उसने बातचीत शुरू की। जब आपकी कस्टमर के साथ बातचीत शुरू हो गई तो अब आपका काम है कि कस्टमर को आप किस तरह मुतमिन करें, उसको अपने काम की क्वालिटी बताएं और आपका काम दूसरों से किस लिए डिफरेंट है ये बताएं। तो फिर कस्टमर आपसे मुतमिन होगा और आपको ऑर्डर प्लेस कर देगा। ऑर्डर प्लेस करने के बाद नेक्स्ट काम ये होगा कि आप उसकी सर्विस को जो चाहता है उसके मुताबिक बनाएंगे, बना के फिर जितना वो टाइम पीरियड आपको दिया होगा उस टाइम पीरियड के अंदर आप सबमिट कर देंगे। क्लाइंट आपकी चीज को एक्सेप्ट करेगा और आपको पेमेंट कर देगा और पेमेंट आपके अकाउंट में आएगी। आप फाइवर से अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे और उसको विड्रॉ करके एंजॉय करेंगे। तो ये तो वो प्रोसेस है जिसमें फाइवर से पे काम करके हम अर्न कर सकते हैं। तो नेक्स्ट जो चीज है, सबसे पहले हमें फाइवर पे अपनी दुकान बनानी है। जी हाँ,
यानी कि अपनी प्रोफाइल बनानी है। तो फाइवर पे प्रोफाइल किस तरह बनाते हैं, आइए चलते हैं इस मशीन की जाने। हमारे पास ब्राउजर की विंडो ओपन है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, fiverr.com इस वेबसाइट पे जाएंगे और इस वेबसाइट पे जाके अपना अकाउंट बनाएंगे। हम किसी भी प्लेटफॉर्म पे जब पहली बार जाते हैं तो हम अपना अकाउंट बनाएंगे। किसी भी फ्रीलांस मार्केट प्लेस में हमारा अकाउंट बनेगा तो फिर हम काम करेंगे। सबसे पहले हम फाइवर के लॉगिन पेज पे जाएंगे, वहाँ से हम साइन अप कर लेंगे। यहाँ पे देखें सबसे राइट मोस्ट कॉर्नर पे ज्वाइन का बटन है, इस ज्वाइन पे आपने क्लिक कर देना है। जैसे ही आप ज्वाइन पे क्लिक करेंगे तो आपके पास पेज आएगा इस तरह से, ज्वाइन फाइवर, और आपको वो कह रहा है कि आप फेसबुक से लॉगिन कर लें, गूगल से कर लें, एप्पल आईडी से कर लें। हम क्या करेंगे, हम कहेंगे जी हम ईमेल से करना चाहते हैं। हम यहाँ पे अपना ईमेल एड्रेस लगाएंगे और कंटिन्यू कर देंगे। और फिर यहाँ पे हमने यूज़र नेम और पासवर्ड चूज करना है। यूज़र नेम हम कुछ इस तरह से लिखेंगे जो हमारी फील्ड से रिलेटेड हो, हमारी स्किल से रिलेटेड हो। अगर फर्ज करो हम ग्राफिक डिज़ाइनर का बना रहे हैं तो हम डिज़ाइनर अंडरस्कोर कुछ इस तरह से लिख लेंगे। अब ये देखें ये नाम अवेलेबल है, हम यूज़र नेम ये चूज़ कर सकते हैं। आपने कुछ इस तरह का यूज़र नेम चूज़ करना है जो कोई यूनिक भी हो लेकिन आपकी स्किल से मैच करता भी हो। तो अब हमने कुछ पासवर्ड लिखना है। पासवर्ड के लिए आपको ये चीज़ें फॉलो करनी पड़ेंगी कि पासवर्ड आपका 8 कैरेक्टर से लॉन्ग हो और उसमें अपर केस, लोअर केस और नंबर शामिल हो। तो जैसे ही हमने यूज़र नेम और पासवर्ड चूज़ किया तो ज्वाइन पे हम क्लिक करेंगे। तो ये सिंपल से 2 स्टेप करने के बाद हमारा फाइवर पे अकाउंट बन चुका है। जो बेसिक चीज़ ये है कि हमने आज फाइवर पे अकाउंट बना लिया, फाइवर पे अकाउंट अपना क्रिएट कर लिया है। हमने सिंपली क्या किया, फाइवर की वेबसाइट पे गए हैं fiverr.com पे, और उस पर हमने जाके ज्वाइन पे क्लिक किया है। ज्वाइन पे क्लिक करके हमने अपना ईमेल एड्रेस दिया है, हमने यूज़र नेम और पासवर्ड चूज किया। अब ये 2 चीज़ें आपको हमेशा याद रखनी है। जब भी आपने फाइवर पे लॉगिन करना है तो आपको यूज़र नेम चाहिए और पासवर्ड चाहिए। अब अकाउंट बनाने के बाद फाइवर क्या करता है, फाइवर आपको ईमेल करता है, आप जो आपने ईमेल एड्रेस दिया है उस पर जाके आपको कंफर्म करना होता है कि हाँ आपने अकाउंट बनाया है। तो वो ईमेल एड्रेस आप कंफर्म करेंगे, जो भी आपने ईमेल एड्रेस दिया था आप उस पर जाके, ये देखें ईमेल आ गई है हमें फाइवर पे। हम इस पर क्लिक करेंगे तो ये एक्टिवेट योर अकाउंट, हमारा अकाउंट ऐसे ही क्लिक करने से हमारा अकाउंट एक्टिवेट हो जाएगा। अब सिंपली फिर दोबारा मैं रिपीट कर देता हूँ कि हमने फाइवर पे जाना है, ज्वाइन पे क्लिक करना है, अपनी डिटेल इंटर करनी है, यूज़र नेम पासवर्ड चूज़ करना है। और यूज़र नेम और पासवर्ड आपने वो चूज़ करना है जो, एक तो यूज़र नेम का आपने ख्याल करना है कि यूज़र नेम वो हो जो यूनिक हो, और यूज़र नेम आपकी स्किल से रिलेटेड हो कि आप जो काम कर रहे हैं। जैसे कि मैंने अभी डिज़ाइनर के लिए बनाया, तो आप अगर वेब डेवलपर हैं तो आप डेवलपर के लिए कुछ अपना नाम चूज़ करें। अगर आप मार्केटर हैं, अगर आप सोशल मीडिया की मार्केटिंग करते हैं तो आप उसके लिए, अगर आप कंटेंट राइटर हैं या ई-कॉमर्स का काम कर रहे हैं, वर्डप्रेस का काम कर रहे हैं, कोई भी स्किल आपके पास है, आप अकाउंटेंट हैं, कोई भी स्किल आपके पास है, आप उस स्किल के मुताबिक अपना अकाउंट बनाएं। अकाउंट यूज़र नेम और पासवर्ड आपने ले लिया, ठीक है। हम दोबारा अपने उसी पेज पे चले जाएंगे जहाँ पे हमने यूज़र नेम पासवर्ड बनाया था। तो ये हमारा बन गया। तो अब हमने क्या करना है, अब हमने सिंपली अपनी प्रोफाइल को अपडेट कर देना है, ठीक है। आपको प्रोफाइल को अपडेट करने के लिए आपको चाहिए होगा आपकी प्रोफाइल पिक्चर और दूसरी डिटेल। आज हम क्या करेंगे, सिंपली यहाँ पे क्लिक करेंगे और प्रोफाइल पे आ जाएंगे। ये आपने पेज को देख लेना है, पेज में जो जो चीज़ें हैं उसके साथ आपने फेमिलियर होने की कोशिश करनी है। तो सबसे पहले ये हमारा प्रोफाइल पेज है, हम इस पेज को कंप्लीट करेंगे। हमें क्या चाहिए, हमें यहाँ पे चाहिए प्रोफाइल पिक्चर। क्या प्रोफाइल पिक्चर के लिए क्या करना है, तो प्रोफाइल पिक्चर आपकी ऐसी हो जो कि प्रोफेशनल लगे, क्योंकि आपने ये अपना बिजनेस अकाउंट जो कि फाइवर पे बनाना है, इसमें क्लाइंट्स ने आके जब आपकी प्रोफाइल पे आना, सबसे पहले उसने आपकी पिक्चर देखनी है। अगर आपने किसी नदी किनारे खड़ी होकर पिक्चर ली हुई है तो वो आपकी पिक्चर कोई प्रोफेशनल नजर नहीं आएगी। कोशिश करें अच्छी बैकग्राउंड यूज़ करें, और जो जिस तरह की पिक्चर नॉर्मली आप पासपोर्ट वगैरह के लिए यूज़ करते हैं
उस तरह की पिक्चर या कोई प्रोफेशनल माहौल, यानी कि जिस तरह आप डेस्कटॉप के सामने बैठे हैं, इस तरह की पिक्चर आपने चूज करनी है, वो लगानी है। तो आज की वीडियो के लिए हम यहीं पे इसको रोकेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे, प्रोफाइल में प्रोफाइल पिक्चर लगाएंगे, प्रोफाइल डाटा एंटर करेंगे। तो यहाँ पे रोकने का मेरा मकसद यही है कि आप अपना अपना अकाउंट बनाएं। अपना अकाउंट बनाने में अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट सेक्शन में बताएं, तो उसके बारे में मैं आपको गाइड करूंगा। तो आने वाली क्लास में हम क्या करेंगे, अपनी प्रोफाइल पिक्चर लगाएंगे, अकाउंट डिटेल अपडेट करेंगे, डिस्क्रिप्शन लिखेंगे, और उससे अगली क्लास में हम गिग की तरफ जाएंगे। तो उम्मीद है आज की क्लास आपको पसंद आई होगी, उसमें आपने काफ़ी कुछ सीखा होगा। इसके रिलेटेड अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, हम कोशिश करेंगे कि आपके क्वेश्चन को आंसर करें। आपने हमारे साथ साथ चलना है, जो काम हम कर रहे हैं अपनी प्रैक्टिकल क्लास में, आपने वो करके कमेंट सेक्शन में बताना है कि उसमें क्या मसला आया या आपने कर लिया है। तो हम साथ साथ चलेंगे। तो जिस तरह हम अकाउंट बनाएंगे, फिर गिग की तरफ जाएंगे, उस तरह फिर आप भी गिग बनाएंगे। इस कोर्स के ख़त्म होने पे आप फाइवर को अच्छी तरह जान जाएंगे। फिर हम जब अपवर्क पे जाएंगे तो इसी तरह हम उसके बारे में बात करेंगे। तो आने वाली क्लास तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।